जी, हमारे गुरुदेव पंडित परशुराम यादव जी। और उम्मीद बा बिरहा आप सबके पसंद आई। कभी कभी जैसे कि इस दुनिया में धर्म है तो अधर्म है, अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं। फर्क क्या है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है, अच्छाई है तो बुराई है। लेकिन बिरहा पर गौर करेंगे। कभी भगत भक्ति में शक्ति सजोता, कभी भगत भक्ति में बनता बेचारा। विमल भाव भक्ति के शक्ति के स्वामी और परम धाम काशी में भैया तुलसी जी आए। तो निकली थी बारी श्रीमुख से परशुराम, अनहोनी होनी करके दिखाए। झूरीलाल बिंद जी, महादेवपुर बिंद बस्ती। वाह, हाल गोविंद जिया भैया, बिंद भैया की तरफ से मेरे ये 20 रुपया। आइए गौर करिएगा बिरहा पर। इस दुनिया में कोई राम का पुजारी कोई श्याम का पुजारी है, लेकिन कुछ लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं। हनुमान जी के भक्त क्या करते हैं? 4 बजे भोर में उठेंगे, बढ़िया से नहाएंगे धोएंगे, श्री दिनेश यादव जी, दादा पत्रकार साहब, पत्रकार महोदय जी, आपके कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप जहाँ रहें आबाद रहें, यहाँ रहें। ए भैया, लेकिन हनुमान के भक्त क्या करते हैं? 4 बजे उठेंगे नहाएंगे धोएंगे, हनुमान चालीसा उठाकर पढ़ना शुरू कर देंगे, बजरंगबली को मनाते हैं। सिलसिला जारी हो गया, पढ़ते हैं रखते हैं, पढ़ना रखना पढ़ना रखना। हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ना जानते हैं, पढ़ना आता है। लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने वाले उसके महत्व को नहीं समझ पाते। जबकि उसी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है मास्टर? यही लिखा, अरे यहाँ सब बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महासुख होई राम। क्या बात है? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साची गौरी सा। तुलसीदास जी ने लिखा कि यह 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जहिनाथ हृदय मह तेरा। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा?
इसी चौपाई को क्यों लिखा, इसी चौपाई पर आधारित पूरी विरह की कहानी है, एक अद्भुत कहानी है। बाबूजी, धन्य है बनारस का पावन पवित्र 80 घाट, बनारस के 80 घाट गंगा किनारे, गंगा तट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए हैं और बैठे बैठे एक भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। उनके भजन की लाइन क्या है? एक लाइन मास्टर गीत लगाता, बड़ी सुंदर कव्वाली का लाइन बा। मुसलमान भाई गाते हैं, करबला 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 कावलन करबला चलो चलो करबला चलो चलो करबला चलो लेकर खुदा का नाम चलो, लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो चलो करबला चलो। लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो चलो। आदरणीय माननीय श्री बड़े भैया हम लोगों के गार्जियन श्री धर्मराज यादव जी, विराज कमेटी के विराज समिति के अध्यक्ष महोदय जी, आपके कर कमलों द्वारा ये सादर पुनः 101 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद चरण स्पर्श। गौला बजौला में कोनो त्रुटि हो जाए तो माफ करिएगा, लेकिन बाबूजी भाव पर गौर करिएगा। धुन का मतलब नहीं बा, लेकिन भाव पर ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास वही काशी 80 घाट के किनारे गंगा किनारे यही लाइन गावत है, यह लाइनिया गुनगुनात है। का गुनगुनात है भैया? यही लाइन गुनगुना रहे हैं, श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। अरे बिगड़े बना के काम है हो, तुलसीदास गा रहे हैं, बिगड़े बना के काम, श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। क्या बात है? आदरणीय गुणराज यादव जी 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, पहले की प्रणाम। श्री श्याम धर यादव मास्टर साहब गुरुजी मौजूदा की धरती से ये आशीर्वाद मिला, 101 रुपए का पुरस्कार चरण स्पर्श, बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। तुलसीदास की लाइन गावत है, बिगड़े बनाते है, अरे बिगड़े बना के काम, श्री राम सिया राम, श्री राम सिया राम। बाबूजी यही लाइन, यही शब्द गुनगुना रहे हैं उसी घाट के किनारे, मगर अचानक उसी घाट पर हुआ क्या? मास्टर साहब 4 लाइन नजम में संकेत पा, तुलसीदास
जो भजन गा रहे थे, आखिर उनके भजन का आशय क्या था? एक ही राम के अनेक रूप पाए गए, वही घट घट में बोलते हुए बताए गए, वही एक राम जो अवधेश बन के आए थे, जलन को छोड़ जलन देश को मिटाए थे। अरे जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है, जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है, वही एक राम मेरी भक्ति का सहारा है। जगत से न्यारा है पर वो सकल पसारा है, अरे वही एक राम मेरी भक्ति का सहारा है। यही भजन गा रहे थे, गुनगुना रहे थे कि अचानक कुछ महिलाओं का झुंड काशी 80 घाट की ओर बढ़ता आ रहा है, चला आ रहा है। उन्हीं महिलाओं के झुंड के आगे आगे एक विधवा औरत रोती बिलखती गिरती उठती संभलती चली आ रही है। काशी 80 घाट पर महिलाओं का झुंड और वो विधवा औरत पहुंची है, छाती पीट पीट कर रो रही है। आखिर वो क्यों रो रही है? कि उसके पति की मौत हो गई है, पति मर गया है बाबू, पति मर गया है। विचार करती है, हे विधाता, क्या ऐसा मैंने बुरा कर्म किया था कि भरी जवानी में मुझे विधवा बना दिया? गांव देश के लोग मुझे ताना मारेंगे। अभी 4 दिन भी नहीं आए हुआ मेरा पति मर गया। रो रही है, विचार करती है कि जब मेरा पति ही दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं ही जीकर क्या करूंगी। पहलवा सती प्रथा चलत रहा। विचार कर गई जब पति नहीं रहेगा तो इसी पति के चिता में बैठकर मैं भी जल जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। जा करके गंगा स्नान करती है और जब गंगा स्नान करने लगी 80 घाट गंगा किनारे गंगा तट पर, भैया भाव लगा था बड़े प्यार से, जल्दी से लई लो जीभ कट जाए। अरे काशी का घाट एगो, काशी के घाट एगो विधवा गुजारिया नहान करे हो, नहान करे हो, जहवा बाबा तुलसीदास जी नहान करे हो, जहवा बाबा तुलसीदास जी। काशी के घाट एगो, घाट एगो विधवा गुजारिया नहान करे हो, अरे नहान करे हो, जहवा बाबा तुलसीदास जी नहान करे हो। महिलाओं का झुंड घेर कर खड़ा है, उस विधवा औरत को रो रही है बाबू, और गंगा जल से स्नान करके संकल्प लेती है कि आज से मेरा जीवन सादा जीवन रहेगा। और हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो रंगीन वस्त्र, चूड़ियां, ये सब उसके लिए बेमानी हो जाता है, कोई मायने नहीं रहते।
बाबूजी रंगीन वस्त्र को बदलकर एकदम कोरा धवल सफेद साड़ी पहनाते हैं। जिस समय उसकी चूड़ी टूटने लगी बाबू छाती पीट कर रोई है। जरा सोचिए उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी जिसका पति मरता है। जब उसके माथे से बिंदी उतारी जाती है, उसकी कलाई की चूड़ियों को तोड़ा जाता है, मांग के सिंदूर को धोया जाता है, तब उस औरत पर क्या गुजरती होगी। आज वो विधवा सोच रही है और बाबूजी रंगीन वस्त्र से सफेद लिबास में आ गई, चूड़ी निकल गई, माथे की बिंदी हट गई, सिंदूर को धो दिया गया। पागल बन गई वो औरत। एक पागल औरत की तरह रोती हुई पति के चिता की ओर कदम बढ़ाई है, लेकिन पति के चिता के पास जाने के बजाय उसका मार्ग बदल गया, उसका मार्ग बदल गया। आखिर वो विधवा गई कहाँ? जहाँ तुलसीदास बैठ करके बाबू राम नाम का भजन गा रहे हैं। तुलसीदास के सामने बैठ गई, एक तक तुलसीदास को निहार रही है, झर झर आंसू बहता और रो करके एक शब्द उसके मुंह से निकला है। क्या निकला है? बाबा के नमन में बेचारी मुँह खोले, बाबा के श्री कल्लू लाला जी खड़गपुर से श्रीवास्तव साहब, ये सादर 101 रुपए का पुरस्कार, पहले की प्रणाम बा, बहुत बहुत अभिनंदन बा। बाबूजी गौर करिएगा। विधवा ने कहा बाबा प्रणाम, बाबा बाबा प्रणाम। तुलसीदास के कान में आवाज गई, तुलसीदास के मुहवा से देखा, आशीर्वचन का निकलन, सौभाग्यवती रहा, सौभाग्यवती रहा तुलसी की बोले। तुलसीदास के मुंह से निकला सदा सौभाग्यवती भवा। इतना सुनते ही वह विधवा खड़ी हो गई बाबू और रोने लगी। मनवा मलिन भइले, मनवा मलिन भइले, बरसन नजरिया नहान करे हो, अरे नहान करे हो जावा बाबा तुलसीदास। बाबू तुलसीदास आबाक मन में विचार करत है, ये लड़कियां हमसे प्रणाम कहे, हम आशीर्वाद दिया, ये रोवत काहे बा। तुलसीदास कहते हैं बेटी तूने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया, तो रो क्यों रही हो? विधवा रो कर कही बाबा क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो गलत आशीर्वाद दिया है। क्यों बेटी? क्योंकि आपने सदा सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया है। मैं ये आशीर्वाद नहीं स्वीकार कर सकती, मैं इस आशीर्वाद के लायक ही नहीं हूँ। क्यों बेटी? क्योंकि मैं सुहागन नहीं हूँ, अभी अभी मेरे पति की चिता सजाई गई है, उनकी चिता में सती होने आई हूँ, पति मर चुका है। सौभाग्यवती तो सुहागनों को कहा जाता है, मुझे नहीं बाबा, मैं विधवा हो चुकी हूँ। रो रही है।
और कहती है कि मैं इसलिए भी रो रही हूँ कि आप एक सिद्ध संत हैं और आज एक सिद्ध संत के मुख से इतना बड़ा गलत आशीर्वाद मिला है। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ। बाबूजी पति की चिता की ओर 6 कदम बढ़ाई है। तुलसीदास आवाज दिया, ठहरो ठहरो बेटी, सुन व्यथा कथा उस विधवा की, गोस्वामी बोले रुक जाओ। सुन व्यथा कथा उस विधवा की, गोस्वामी बोले रुक जाओ। अरे बेटी, इस राम भगत के भक्ति की शक्ति प्रसाद लेकर जाओ। ठहर जा बेटी, तुझे नहीं पता जो आशीर्वाद मिला वो मैंने नहीं, इस तुलसी ने नहीं दिया। इस तुलसी में वो क्षमता कहाँ, इस तुलसी की वो औकात कहाँ कि किसी को सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे सके। तुलसी तो यह शरीरिया का नाम बा, लेकिन जे तुलसी के भीतर भूलत बा वो तुलसी नहीं है। जानती है कौन है? ईश्वर अंश जीव यदि तुलसी ने नहीं दिया, बल्कि जो आशीर्वाद तुझे मिला वो ईश्वर के अंश ने दिया है। और यदि आज उस ईश्वर के अंश ने मेरे मुख से तुझे सौभाग्यवती कहलवा दिया है तो आज ये तुलसीदास इतना कहकर उसी काशी 80 घाट बनारस गंगा तट पर गंगा किनारे निकाल लिए रामचरितमानस। क्यों? उस विधवा की मनसा को पूरा करने के। रामचरितमानस निकाल करके तुलसीदास सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दिया। मास्टर भैया गीत लगता का गीत है बा। अरे रूना झुना, अरे रूना झुना खोला ना हो के बड़िया, रूना झुना खोला ना हो के बड़िया, हम जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना। आज मेरी ना सही लेकिन तुझे तेरे नाम की इज्जत रखनी होगी। वो कहलन का मानस पाठ करे गोस्वामी, मानस पाठ करे गोस्वामी, सब कर राम तुलसीदास आवाज लगा रहे हैं दिल से, एक राम के खातिर बुदा, और सती चिता पर हो प्रभु जी, एक राम क्या भटक की बानी, एक राम क्या भटक की बानी, कई
अस्सी घाट गंगा किनारे लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा। तुलसीदास ने कहा है मेरे मालिक, आज तक तेरे नाम के सिवाय किसी और का नाम नहीं लिया, तेरी भक्ति के सिवाय किसी और की भक्ति नहीं की। अगर मेरे जुबान से कहलवाया है तो आज इज्जत रखनी होगी। यदि आज ऐसा ना हुआ तो आज के बाद ये तुलसीदास तेरा नाम लेना छोड़ देगा, तेरा नाम लेना छोड़ देगा मेरे मालिक। है बाबूजी, अचानक एक चमत्कार होता है। चमत्कार हुआ क्या? प्रभु प्रताप से राम भक्त मुर्दा को दिया जिलाई। प्रभु प्रताप से राम भक्त मुर्दा को दिया जिलाई। विधवा फिर से सधवा बन गई, बाबा की कीर्ति छाई। देखते ही देखते जो मुर्दा चिता पर लेटा था बाबू, उसके मुर्दे शरीर में हरकत होने लगी। लोग पलट कर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वह मरा हुआ इंसान उठकर चिता पर बैठ गया। लोग अवाक हो गए। तुलसीदास, बाहरे तुलसीदास, अय पंचो, तुलसीदास का नाम का जय जयकार होता। उस दुल्हन की नजर पड़ी कि जो पति मेरा दुनिया से चला गया था, चिता पर बैठा है, यकीन नहीं हो रहा है। जाकर पति के पैरों में गिरकर छाती पीट पीट के रो रही है। खुशी का ठिकाना नहीं बा। पति की कलाई को पकड़ कर आई तुलसीदास के पास, स्वयं आशीर्वाद लेती है, पति को आशीर्वाद दिलाती है और कहती है बाबा, जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगी आपकी ऋणी रहूंगी, क्योंकि आपने मुझे दोबारा से सधवा बनाया है। आशीर्वाद लेती है और चली जाती है। लेकिन बाबूजी, जो काशी 80 घाट पर लोगों का जमघट लगा है, भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, जय पहुंचा था बाबा का गोड़ छुआ, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा जैसन क्यों नहीं। आखिरकार में बाबूजी भैल का एक लाइन गीत लगा था भैया, गुरुदेव गावे, परशुराम जी गावे, वाह बड़ा सुंदर शब्द हो। कोनो लड़का लड़की से कहलस, का कहलस, अरे रानी 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 सुनर तोरा धानी, रानी रानी सुनर तोरा धानी, रानी रानी सुनर तोरा धानी। चलो अरे रानी 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 सुनर तोरा धानी, रानी रानी सुनर तोरा धानी, रानी रानी सुनर तोरा धानी। अरे रानी 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 सुनर तोरा धानी, दुपट्टा, अरे दुपट्टा लाल कहेगा, नयन कजरा रे गोरे गाल, तो बहुना काल कहेगा, नयन कजरा रे गोरे गाल, काल कहेगा। झूरी बिंद हलवाई साहब कुसौड़ा, आपकी तरफ से 50 रुपया पुरस्कार। बाबू की कारीगरी में 4 चांद ला गई। ऐसे ही खाना बनावत रहो। अमित जंगी बिरहा के शानदार गायक उर्फ घपोलन, क्या बात है, कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। कॉमेडी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। कहीं न कहीं हमारी लाइफ के लिए कॉमेडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हंसना हंसाना भी जरूरी है। लड़का कहलस, रानी 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 सुनर तोरा धानी, रानी रानी सुनर तोरा धानी, रानी
गुरुजी की ओर से, जिन्होंने हमें विराह सिखाया है। हमारे गुरुजी पूजनीय श्री ठईराम यादव जी, गुरुजी की तरफ से बच्ची बदे 50 रुपया। ला बाबू, ले 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 ले, बेचारे का जितना दे हमारी बात। अरे अरे अरे, उतना लड़का मेहनत। मंजीत का साड़ू, अरे अच्छा। नयन कजरा रे गोरे काल, कोना हुला बाल कहबा, लेकिन काशी घाट पर बाबा की जय जयकार हो रही है। कैसे होत बा? अरे बाबा बाबा बाबा, ओ काशी वाले बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, ओ काशी वाले बाबा, खुदाई खुदाई नाथ में जिमके राम के नाम की भक्ति, भक्ति बात हाथ में उनके राम के नाम की भक्ति, हाथ में उनके राम के नाम की भक्ति। धीरे धीरे इस बात की चर्चा देश के कोने कोने तक पहुंच गई। लोगों में चर्चा का विषय बन गया। अरे भाई, काशी में तुलसीदास नाम का संत रहता है, राम का बहुत बड़ा भक्त है, राम को मुट्ठी में रखता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। इस बात की खबर पहुंची कहाँ? आगरा के तख्ते ताऊस पर विराजमान मोहम्मद जलालुद्दीन बादशाह अकबर। अकबर के कान में खबर पहुंच गई। अरे बादशाह अकबर के कान में पहुंचल बा चर्चा, लगल मन जोगर मारे, लगल मन जोगर मारे। अरे वजीर के वारिस मर गईले। बादशाह अकबर के दरबार का मंत्री था, जिस मंत्री का एक ही वारिस, एक ही औलाद था। वारिस माने उत्तराधिकारी, एक ही औलाद था जो मर गया है, मर चुका है। मंत्री अकबर के कदमों में गिरकर रो रहा है, हुजूर कुछ भी करिए, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। एक ही बेटा है, वो भी मर गया, कुछ भी करिए, इसे जिंदा करवाइए। अचानक किसी ने जाकर अकबर के कान में खबर डाल दिया, हुजूर अगर आप चाह लेंगे तो मुर्दा बैठ जाएगा। अकबर बोला, हाँ कैसे? वो सारी बतिया बता देला। काशी में तुलसीदास नाम का संत रहता है, राम का भक्त है, बहुत बड़ी शक्ति है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। अभी हाल ही में उसने काशी में एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। अरे बादशाह अकबर के कान में पहुंचल बा चर्चा, लगल मन जोगर मारे, हाँ वजीर के वारिस मर गईले, तन कईले मुनिता करिंदा काशी पठारे। करिंदा बुलाकर आदेश कर दिया, जितनी जल्दी हो सके काशी में पहुंचो और संत तुलसीदास को लेकर यहाँ आगरा में पहुंचो। और मन में विचार करता है अकबर, क्या देखा हम कितना दम बाटे, देखा हम कितना दम बाटे, देखा तो हम कितना दम बाटे, काम में उनके राम के नाम की भक्ति, शक्ति बा हाथ में उनके राम के नाम की भक्ति। अरे भैया करिंदा पहुंच गया तुलसीदास की कुटिया पर।
तुलसीदास बोल पड़े, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? करिंदा बोला, आगरा से आया हूँ, अकबर ने भेजा है। किस काम के लिए? इतना बड़ा राजा मेरे पास तुमको भेजा है। करिंदा बोला, बाबा बस मुझे इतना कहा गया है कि हर हाल में आपको लेकर पहुंचना है, वरना मैं जान से मारा जाऊंगा। तुलसीदास विचार कैलन, अगर न जाप तही बेचारा मरा है, काहे न चले जाए। तुलसीदास अपनी झोली उठाए और करिंदा से कहा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। करिंदा तुलसीदास को लेकर आगरा पहुंचा। दरबार लगा हुआ है। तेरी गलाई में कहना बाका, कि अरे मोरे राम, खुदाई में सुदाई क्यों हुई, अंतर नाम रूप में शक्ति एक है भाई, अयो भाई भाई भाई। अकबर की नजर तुलसीदास पर पड़ी, सिंहासन से नीचे आ गया। तुलसीदास को ला करके सबसे उच्च स्थान पर बिठाया और उनके पैर को धुलवाता है। पैर को धुलवाकर जलपान की व्यवस्था करता है। तुलसीदास जब जलपान ग्रहण कर, ए भैया, तब अकबर अपने सिपाहियों को आंखों में इशारा कर दिया कि मंत्री का जवन बेटवा का लाश बा, ले आवा। लाश लाकर तुलसीदास के सामने रखवा और तुलसीदास के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। भरे दरबार में तुलसीदास के कदमों में बादशाह कहा, बाबा इसे जिंदा कर, इसे जिंदा कर दीजिए। तुलसीदास क्रोध में लाल खड़े हो गए। क्या बोल रहे हो? मुर्दा मेरे सामने क्यों लाकर रखा गया है? बाबा आपसे कुछ छिपा नहीं है, इतनी अरज है मेरी, जैसे काशी बनारस में मुर्दे को जिंदा किया, किसी महिला को दोबारा सुहागन बनाया था, ये मेरे मंत्री का इकलौता वारिस है, उसी तरह से इसे भी जिंदा कर। डांट कर बोला तुलसीदास, उस मुर्दे को मैंने नहीं जिंदा किया, मेरी क्या मिसाल, मेरी क्या औकात, मेरी क्या क्षमता कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा करूं? मुझ में इतनी बड़ी क्षमता नहीं कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। नहीं बादशाह अकबर, मेरा यकीन मानो, उस मुर्दे को मैंने नहीं। तुम जानना चाहते हो किसने जिंदा किया था? सुनो, उस मुर्दे को मैंने नहीं बल्कि मेरे राम ने जिंदा किया। और जो मेरा राम है, ऐसे चमत्कार सिर्फ और सिर्फ कभी कदार ही किया करता, हमेशा नहीं करता। यदि ऐसे चमत्कार हमेशा होने लगेंगे तब तो सृष्टि नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। किसी का बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसी की पत्नी मरेगी, लोग लाश लाकर कहेंगे बाबा जिंदा कर दो। आज की दुनिया आप लोग जान रहे हैं कि अगर आज भी कि झूठो मूठ को बही जाए कि जिंदा कही दे तो जान ला क्यों करोड़ों रुपया तो एक दिन में कमाए। ले ले 5 लाख हमारे बेटवा जिंदा, 5 करोड़ ले ले यारा भलाई। वही तुलसीदास उदाहरण देते हैं, यदि ऐसे चमत्कार मेरे राम हमेशा करेंगे तो प्रकृति नाम की चीज नहीं रह जाएगी। अकबर मेरा यकीन मानो, मैंने जिंदा नहीं किया। सुनते सुनते अकबर आग बबूला हो गया, गुस्से में लाल होकर खड़ा हुआ, म्यान से तलवार खींचा, निकाल कर तलवार बोल दिया कि इसका मतलब ये ढोंगी साधु है, इसका मतलब ये ढोंगी साधु है, मेरे ही दरबार में बैठकर राम नाम की रट लगा रहा है। मेरा राम, मेरा राम। ठीक है, आज अकबर देखेगा कि तुम्हारा राम चमत्कार करता कैसे है।
ऐ सिपाहियों, फौरन ले जाकर के इसे कारागार में डाल दो। जब तक मेरा आदेश न हो, न तो इस ढोंगी साधी को पानी मिलना चाहिए, न तो भोजन दिया जाए। 4 सिपाही पहुंचे, तुलसीदास को उठाए, लेकिन जेल में डाल। तुलसीदास माने बेचारे, हे प्रभु अब का होए। ए भैया गीत लगत का हमारे बिरहा का आखिरी भाव, आखिरी गीत बा, बिरहा समापन की ओर बा, लेकिन गौर करिएगा बाबू। सारा दिन बीत गया, सारा दिन धीरे धीरे बीत गया, न तुलसीदास को पानी मिला है, न भोजन मिला है। चला दिन तो बीत गया। जब रात हुई, धीरे धीरे 10, 11, 12 बजे, तुलसीदास को भूख और प्यास दोनों लगी। भूख और प्यास से अकबर की जेल में तुलसीदास तड़प रहे। कैसे भैया? अरे पिजड़ा में बंद एगो पिजड़ा के सुगना। एक पिजड़ा, जरा गौर करिएगा, एक पिंजड़ा वो जेल का कोठरी, एक पिंजड़ा तुलसीदास का शरीर बा, जौने शरीर में जीवात्मा रूपी सुगना। पिजड़ा में बंद एगो पिजड़ा के सुगना, हरि को भजन लागे पिजड़ा में। पिजड़ा में बंद एगो के सुगना। तुलसीदास विचार कर रहे हैं, बाहर है मेरे मालिक का राम रहमान में, राम के कराना, राम के कराना। अजनबी के देश बड़का भैया। आखिरकार में भूख प्यास से तुलसीदास व्याकुल, करे तो करे का करे। जेल का कोठरी में कभो ओ कोना कभो ओ कोना टहरत हुआ, लेकिन भूख जब लगत है ना, तो जानवर भी बेहाल हो जाता है। इंसान की क्या औकात। तुलसीदास सोचत हैं कि हम करी का, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। आज भी जब कोई आदमी कुछ घटना हो जाती है या कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो उसको भुलाने के लिए कुछ ना कुछ उटक नाटक करता है। आजकल तो इंटरनेट के जमाना बा, टच वाली मोबाइल का जमाना बा। अगर किसी को गम है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने। कोई तो पीकर भुला देता है, कोई सैड सॉन्ग लगा लेता है,
कोई कुछ कर लेता है, कोई दो चिलम मार कर लेट जाता है, कैसे गम हमारे लगे आए। लेकिन तुलसीदास महाराज क्या करे, उस समय तुलसीदास के दिमाग में एक बात आई। कौन बात? हनुमान चालीसा जो आधा लिखकर छोड़ दिए थे, विचार कैलन काहे ना वह अधूरा अधूरा हनुमान चालीसा लिख के पूरा कर दे। निकाल लिए पन्ना, निकाल लिए कलम, जहां से जहां तक लिख के छोड़ दे रहे, शुरू से लगन पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरहु पवन कुमार, अरे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लिखते लिखते अगली लाइन लिखे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लिखते लिखते आखिरी लाइन लिख कर छोड़े थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के। यही लिखे थे। विचार कैला, एक आगे चौपाई लिख के पूरा कर दी। ए भैया, अब का पन्ना और कलम लेकर तो बैठ गए, लेकिन भूख प्यास के आगे जब ध्यान लगावे तो कोनो चौपाई दिमाग में उबई न करे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार हो गया। भूख प्यास के आगे चौपाई दिमाग में उठे नहीं खे। तुलसीदास करे तो का करे, विचार कैला आई कैसे ना। तुलसीदास राम का नाम लिए और एक सरसरी नजर से अकबर की जेल में अधूरे हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ते पढ़ते जब आखिरी लाइन पे अइलन है, ऐ पंचो, तो आखिरकार में उनके दिमाग में विचार कर रहे हैं। ए भैया, एक सरसरी नजर से पढ़ते पढ़ते 99 बार पढ़ डाले। 99 बार पढ़ने के बाद भी तुलसीदास के दिमाग में कोनो चौपाई ना आयल। विचार कैला आप का करी, सोचला कि जैसे 99 बार पढ़े है, काहे ना एक बार और पढ़े। उसी अकबर की जेल में उठाए पन्ना कलम लेकर आखिरी बार, 100वीं बार, 7 माने 100 होता है, 100वीं बार अधूरे हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए आखिरी लाइन पर आए। आखिरी लाइन का रहल कि अब जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कराहु गुरुदेव के नाई। आदरणीय बाबू कन्हैया लाल यादव जी, खड़गपुर की पावन धरती से ये सुंदर सा पुष्पहार आशीर्वाद के रूप में 101 रुपया पुरस्कार होरगा गौड़ी के लैला। बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। बिरहाया खरी होत बा, पढ़े 100 बार गुरु चालीसा बाबू, कपी दल के साथ कपिराई बाबूजी तुलसीदास 100वीं बार हनुमान चालीसा के पढ़ला, नाक से आंसू गिरा। अचानक उसी आधी रात को एक बंदरों का झुंड निकला है। बंदरों का झुंड निकल पड़ा। आगे आगे जैसे हनुमान, आगे आगे हनुमान रूपी बंदर और पीछे पीछे बंदरों का झुंड।
चल पड़ा, पहुंच गया अकबर के किले पर। अकबर के किले पर चारों तरफ से बंदर भालू फैल गए, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिए। लेकिन जो हनुमान रूपी बानर था वो कहाँ गया? उसी जेल की सलाखों के भीतर, जौनी सलखिया के भीतर तुलसीदास आंसू बहा रहे। ए बाबूजी, आखिरकार में उस हनुमान रूपी बानर ने आवाज लगाया, हे भक्तराज आंखें खोलो, आंखें खोलो भक्तराज। तुलसीदास के अखिया खोलल बाबू, आंख से झरझर आंसू गिरत बा। हनुमान रूपी बंदर ने कहा, रोइए मत, जिसके भक्त आप हैं उसी का भक्त मैं हूँ। ये लो फल खाओ, जल पियो, मैं अभी आता हूँ। ए भैया, आखिरकार में हनुमान रूपी बानर वहां से निकलकर पहुंचा कहाँ? उस कमरे के भीतर, जिस कमरे के भीतर बीरबल अकबर कुछ बात पर विचार कर रहे थे। भैल का भैया, आधी रात आके घेरी निहल की लवा के भैया, शाही परिवार गयल किला में घेराई, बीरबल कहे कि कैला भक्त कन्यादर बाबू, यही से गयल बात राम दलाई, गलती स्वीकार करा, माफी मांगता पिते भैया। जल्दी से देता, जल्दी से देता तुलसीदास के छोड़ाई। जियो। अकबर के किले में पारदर्शी शीशे लगे थे। अकबर जिस ओर नजर घुमाता बस बानर ही बानर। आवाज! उतना बड़ा बानर ना तो बीरबल ने देखा था, ना तो अकबर ने देखा था। बीरबल तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और अकबर को समझाया, अब भी समय है हुजूर, आपने गलत किया है। किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। यदि गलती की है तो गलती को मानिए और तुलसीदास को जेल से आजाद कर दीजिए, नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। अकबर को एहसास हुआ। अकबर पहुंचा जेल में, जेल की कोठरी के पास, जेल की कोठरी का दरवाजा खुलवाया और तुलसीदास से माफी मांगा। और जब माफी मांगा, माफी मांग कर कहता है कि आप मेरी जेल से मुक्त हैं, आप जा सकते हैं। तुलसीदास का खुशी का ठिकाना, फटाफट अपन गोली उठान, संधे बटाके, पन्ना हाथे पर, कलम हाथे में। एक गोड़ जेल में बाटे तो एक पांव जेल के भीतरे बा, एक ठा जेल के अंदर, एक ठा जेल के बहरी। अब अचानक तुलसीदास के दिमाग में चौपाई आई। सोचे थे लिख ली नहीं भूला, तुरंत पन्ना पर कलम चलाए और उन्होंने चौपाई लिखा। क्या लिखा मास्टर? आखिरी लाइन में कहना बा, अरे तेरा सुन के तेरा नाम लगावले ये टपी, अरे हर के दास दास के जेल से छोड़वले ये टपी। वाह, हमारा उम्र ले ले भाई। ए भाई, तुलसीदास ने चौपाई लिखा, यह 7 बार पाठ कर कोई,
यह 7 बार पाठ कर कोई, इसका मतलब यदि कोई इंसान मुसीबत में है, संकट में है, यदि वो 100 बार दिल से ही नहीं कि तू खात रहा अब हनुमान चालीसा रटत रहा, नहीं, भावना, सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से, अगर कष्ट में हो, मुसीबत में हो, यह 7 बार पाठ कर कोई, यदि कोई मुसीबत में है तो सच्चे मन से 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़ेगा तो होगा क्या, छोटा ही बंदी महासुख होई। ईश्वर हमें उस संकट, उस मुसीबत से छूटने का कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग दिखा देंगे। यही लिखे उन्होंने। अब तुलसीदास के ऊपर जवन बीता रहा वह चौपैया में दर्शाई है कि यह 7 बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख। अंतरा में कहना मास्टर, 100 बार पढ़ी के गोस्वामी छूटी गई ले, यही सचल सामने वरदान कइले। अरे महिमा साथ चली हरि के दास के जल से छोड़वले बहन हमार मरी तो समझे। ए भैया, आखिरकार तुलसी, देखिए कॉमेडियन मैन भैया, आपकी तरफ से मेरे छोटकी बहन बदे, प्रीति पंखुरी बदे 50 रुपया, बहुत बहुत भैया के पहले की प्रणाम बा, तेरी में दम बा। ए भैया बहुत बहुत अभिनंदन बा। आखिरकार में बाबूजी 100 बार पढ़ी के गोस्वामी छूटी गईले, यही से चालीसा में वर्णन कइले। महिमा साथे चली बढ़वले ये कपी, हरि के दास दास के जेल से छोड़वले ये कपी। अकबर माफी मांगा, तुलसीदास के चौपाई पूरी भई, अपन झोली टांग के आई के सोचन बढ़ी जाई। अकबर तान कर सीना खड़ा हो गया, कहा ठहरिए, अभी एक काम बाकी है। तुलसीदास चुंगुर के रच अबले भर जेलियम धरे रहा, अब का करवैया। तुलसीदास कहे महाराज अब हमार कुछ न चाहिए, हम आ जाए। अकबर ने कहा नहीं, मैं आपको सताऊंगा नहीं, एक काम करना चाहता हूँ पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए। तुलसीदास ने हमिकार भरा। अकबर ने किया क्या, हर धर्म के ग्रंथों को मंगवाया, हर धर्म के ज्योतिषी विद्वानों को बुलवाया, हर धर्म की विद्वानों को बुलवा करके उन धर्म ग्रंथों को पढ़वाना शुरू किया। उन धर्म ग्रंथों में से जो मानव के हित के लिए बातें मिलती गई उसे एक जगह लिखवाते गया, और उन्हीं शब्दों से एक नई पुस्तक की रचना की गई, जिस पुस्तक का नाम इतिहास बताता है। उस पुस्तक का नाम स्वयं अकबर ने रखा था दीन इलाही, और दीन इलाही पंथ भी चलाया था। अपने शासन काल में घोषणा किया था कि जब तक मेरी शासन व्यवस्था है गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। एक बात जान लो, आज कोई माने या ना माने, लेकिन पहला राजा अकबर था, ऐसा इंसान था कि जिसने हर धर्म को एक में जोड़ने का काम। आजकल के नेता हमें तो ही लड़ावई बदे औरंगजेब के याद करे लगी, फलाने के याद करे लगी, लेकिन अगर कोई एक काम भी अच्छा किया है उसे भी याद किया जा सकता है, लेकिन नहीं। उदाहरण के तौर पर अकबर हर धर्म को एक में जोड़ने का काम किया, कोई माने या न माने। सब विद्वान अपने अपने घर लौटे, तुलसीदास भी अपने भवन लौटे। कान पकड़ लिए कि अब हम भूले न जाबे भैया। आखिरी लाइन में कहना बा, राज
कांचीपुरम सतगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल शिव भगवान चंद्र का विजय कांत उदाई में उदाई क्यों हुई माधुरी